एक छोटे से गांव में किसान रामू के पास दो मजबूत और सुंदर बेल थे, मोती और काली। दोनों आकार और ताकत में बराबर थे, लेकिन स्वभाव में बिल्कुल अलग। मोती शांत, समझदार और मेहनती था। काली तेज, जिद्दी और थोड़ी शरारती। हर सुबह रामू दोनों बेलों को हल में जोड़कर खेत जोतता। मोती हमेशा बराबर ताकत लगाता, जबकि काली कभी तेज चल देती, कभी धीमी, कभी रुक जाती। इससे हल टेढ़ा चलने लगता। मोती कई बार काली से बोला, भाई अगर हम साथ साथ चले तो काम जल्दी भी हो जाएगा और हल भी सीधा चलेगा। लेकिन काली ने बात नहीं मानी। मैं जैसा चाहूंगा वैसे ही चलूंगा, वह घमंड से बोलती। धीरे धीरे मौसम बदलने लगा। बारिश से पहले खेतों को जल्दी तैयार करना था। रामू मेहनत तो कर रहा था, पर काली की हरकतों की वजह से खेत समय पर तैयार नहीं हो पा रहा था। एक दिन जब खेत आधा ही जोता था, आंधी और काले बादल तेजी से आने लगे। रामू घबरा गया। अगर आज खेत पूरा नहीं हुआ तो फसल का समय निकल जाएगा। तभी मोती ने काली से कहा, अगर आज साथ नहीं चलोगे तो किसान का नुकसान होगा। हम दोनों की जिम्मेदारी है। काली ने देखा कि आंधी बढ़ रही है, किसान परेशान है और मोती पूरी ताकत लगा रहा है। उसके मन में पश्चाताप हुआ। उस दिन पहली बार काली ने मोती के बराबर कदम मिलाकर पूरा जोर लगाया। दोनों ने मिलकर मुश्किल मौसम आने से पहले पूरा खेत जोत दिया। आंधी आई, बारिश हुई, लेकिन खेत समय पर तैयार था और उस साल फसल खूब हुई। रामू दोनों बेलों को प्यार से सहलाते हुए बोला, जब साथ साथ चलो तो हल मुश्किल आसान हो जाती है। काली मुस्कुराते हुए बोला, आज समझ गया भाई, असली ताकत अकेले में नहीं साथ में होती है। फसल तैयार होने के बाद रामू बहुत खुश था। पूरे गांव में उसकी मेहनत और उसके बेलों की तारीफ हो रही थी। मोती और काली भी खिल उठे थे। ताजा चारा, मीठी खल और खूब प्यार मिलता था। लेकिन काली के मन में एक सवाल बार बार आता था, क्या मैं सच में बदल गया हूं या ये बस एक दिन का जोश था। एक शाम दोनों बेल पेड़ की छाया में आराम कर रहे थे। तभी गांव के दूसरे किसान शामू अपने एक बूढ़े और कमजोर बेल को लेकर आया। वह बहुत थका हुआ दिख रहा था। शामू बोला, रामू भाई, मेरे बेल की हालत बिगड़ रही है। क्या एक तो दिन तुम्हारे बेल मेरे साथ खेत जोतने में मदद करेंगे? रामू ने हंसकर कहा, अरे क्यों नहीं, मोती और काली तो हमेशा मदद के लिए तैयार है। लेकिन ये सुनकर काली थोड़ी चौंक गया। वो सिर झुकाकर बोला, मोती हम तो अभी अभी आराम करने लगे थे, दूसरे के खेत क्यों जोते? मोती ने प्यार से कहा, भाई हमने तो सीखा है कि साथ देने से ही ताकत बढ़ती है, चाहे किसी का भी काम हो। आज अगर हम शामू की मदद करेंगे तो कल कोई हमारी सहायता करेगा। काली सोच में पड़ गया। अगले दिन मोती, काली और शामू का बूढ़ा बेल तीनों साथ हल में जुड़े। मोती आगे की तरफ और काली बीच में थे, ताकि बूढ़े बेल पर ज्यादा बोझ न पड़े। काम शुरू हुआ, लेकिन बूढ़ा बेल बार बार रुक जाता। काली ने पहली बार महसूस किया कि किसी की कमजोरी का मजाक उड़ाने से बेहतर उसकी परेशानी समझना होता है। काली बोला, घबराओ मत, धीरे चलो, हम संभाल लेंगे। मोती मुस्कुराया। काली आज सच में बदल गया था। तीनों ने मिलकर खेत पूरा जोता। काम खत्म होने पर शामू की आंखों में आंसू आ गए। तुम दोनों ने मेरा साल बचा लिया, भगवान तुम्हें खुश रखे। उस दिन काली ने मोती से कहा, मेरे दोस्त तुम सही कहते थे, ताकत साथ चलने से नहीं, किसी को साथ लेकर चलने से आती है। शामू की मदद करने के बाद गांव में मोती और काली की खूब सराहना होने लगी। अब बेल दोनों ही समझदार, शांत और मेहनती हो गए थे। काली अब पहले वाला जिद्दी नहीं रहा, लेकिन असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। एक दिन रामू ने कहा, आज हमें जंगल पार करके नदी के पार वाले खेत में हल चलाना है। वहां की मिट्टी बहुत उपजाऊ है। लेकिन उस रास्ते की एक डरावनी बात मशहूर थी। वहां जंगली भेड़िए रात के समय घूमते थे। रामू ने सोचा कि अगर जल्दी निकल जाए तो सूरज ढलने से पहले वापस आ सकते हैं। इसलिए वे सुबह सुबह मोती और काली को लेकर निकल पड़ा। काम अच्छा चल रहा था, लेकिन नदी पार का खेत बड़ा था और हल चलाते चलाते सूरज ढलने लगा। रास्ता वापस जंगल से होकर ही जाना था। रामू बोला, चिंता मत करो, मैं हूं ना, चलो जल्दी चलते हैं। मोती शांत रहा, लेकिन काली पहली बार डरा हुआ था। अंधेरा गहराने लगा। टहनियां टूटने की आवाजें आ रही थी। झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। रामू बोला, शायद खरगोश होगा। लेकिन तभी दूर से भेड़ियों का झुंड हुआ। ऊ ऊ आवाज आई। काली के कदम कांप गए। भाई अगर कुछ हो गया तो? मोती ने उसकी तरफ देखा और बोला, आज समय है कि हम दोनों एक दूसरे का हौसला बने, जैसे उस बूढ़ी बेल का बना था। डरेंगे तो हारेंगे, पर साथ रहेंगे तो बच जाएंगे। रामू ने बेलों को तेज चलने के लिए कहा।
पर भेड़िए झाड़ियों से निकलकर उन्हें घेरने लगे। भेड़ियों ने धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ना शुरू किया। मोती बोला, काली, हमें एक साथ रहना होगा। तुम जोर से हाँफना और जमीन पटकना शुरू करो। मैं अपनी रस्सी पत्थरों से टकराकर आवाज करूंगा। दोनों बेलों ने मिलकर भेड़ियों पर ऐसा प्रभाव डाला कि उन्हें लगा जैसे कोई बड़ा जानवर सामने है। काली ने जोर से जमीन पर पैर पटका, धड़ाम धड़ाम। मोती ने रस्सी खड़खड़ाई, छन्नन। रामू भी डंडा घुमाते हुए जोर से चिल्लाया। भेड़िए डर कर पीछे हटने लगे। पूरा झुंड जंगल की तरफ भाग गया। रामू बुरी तरह थक चुका था लेकिन सुरक्षित था। उसने दोनों बेलों को जोर से गले लगाया। मेरे वीर बेटों, आज तुमने मेरी जान बचा ली। काली ने मोती से कहा, भाई, आज अगर तुम ना होते तो मैं डर के मारे भाग जाती, लेकिन तुमने मुझे सिखाया कि हिम्मत साथियों से आती है। मुस्कुरा कर बोला, और आज वो है, तुमने साबित कर दिया कि कभी भी बदलने में देर नहीं होती। जंगल वाली घटना के बाद मोती और काली की बहादुरी पूरे गांव में फैल गई। सब कहते रामू के बेल सिर्फ जानवर नहीं, परिवार है। रामू भी दोनों की खूब देखभाल करने लगा, लेकिन धीरे धीरे समय बदलने लगा। गांव में कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। तालाब सूख गए, कुएं की पानी की सतह नीचे जा रही थी। रामू चिंतित था, अगर अगले 10 दिनों में खेत ना सींचा गया तो सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। एक ही रास्ता था, दूर वाली बड़ी नदी से पानी लाना, जो पहाड़ी के पास थी। वहां तक पहुंचने के लिए कच्चा, मुश्किल और पथरीला रास्ता था। गांव वाले आवाज उठा रहे थे, वहां कौन जाएगा? बैलगाड़ी उलट जाएगी। रात में जंगली जानवर भी आते हैं। लेकिन खड़े हुए मोती और काली। उन्होंने अपनी रस्सी हिलाई और रामू की तरफ सिर झुकाया, जैसे कह रहे हो, हम तैयार हैं। रामू ने बैलगाड़ी में बड़े बड़े मटके बांधे और नदी की तरफ चल पड़ा। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था, कभी चढ़ाई, कभी खाई, कभी टूटे हुए पत्थर। काली बोला, मोती, मुझे तो ये जंगल से भी मुश्किल लग रहा है। मोती मुस्कुराया, डरना मत भाई, मंजिल अच्छी हो तो रास्ते कठिन ही होते हैं। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, लेकिन रास्ते के बीच एक बड़ा पत्थर रास्ता रोक रहा था। बैलगाड़ी उसके ऊपर से नहीं जा सकती थी। काली झुंझलाया, अब क्या करें, ये तो बहुत भारी है। मोती बोला, हिम्मत से कुछ भी उठाया जा सकता है, हम दोनों मिलकर इसे धक्का देते हैं। रामू ने दोनों को खोल दिया। मोती ने पूरा जोर लगाया, काली ने भी। धीरे धीरे पत्थर लुढ़क कर नीचे चला गया। काली हैरान था, मैंने खुद को कभी इतना मजबूत महसूस नहीं किया। मोती ने हंसकर कहा, क्योंकि तुम अब मन से भी मजबूत हो गए हो। काफी मेहनत के बाद वे नदी तक पहुंच गए। रामू ने मटके भरे और वापसी शुरू हुई, लेकिन लौटते समय रास्ता और भी फिसलन भरा था। बैलगाड़ी भारी हो चुकी थी। अचानक कच्ची जमीन धंसी और गाड़ी एक तरफ झुकने लगी। रामू चिल्लाया, अरे मोती, काली संभालो। मोती ने अपने शरीर को तिरछा कर पूरा वजन दूसरी तरफ डाला। काली ने भी पूरी ताकत लगाई। दोनों ने मिलकर बैलगाड़ी को गिरने से बचा लिया। रामू की सांस रुक गई थी। वह रोने लगा और बोला, अगर तुम दोनों ना होते, मेरा सब कुछ खत्म हो जाता। जब वे गांव लौटे तो सब लोग उनका स्वागत करने दौड़े आए। बच्चे खुश होकर बोले, मोती, काली हीरो है। गांव के बुजुर्ग बोले, अगर ये पानी ना आता तो फसल सूख जाती। रामू ने गर्व से कहा, बहादुर वो नहीं जो ताकत से बड़ा हो, बहादुर वो है जो दूसरों के लिए अपनी ताकत लगाता है। मोती और काली आज गांव के असली नायक बन चुके थे। कहानी से सीख, हिम्मत, मेहनत और एकता तीनों मिल जाए, असंभव भी संभव हो जाता है। एकता में शक्ति है। जब हम मिलकर चलते हैं तो कठिन से कठिन काम भी आसान हो जाता है। सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों की मदद करने से ही असली महानता मिलती है। खतरा हो या मुश्किल, टीम वर्क और हिम्मत से हर डर पर जीत मिलती है।